स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ाने वाले इंग्लिश का पेपर जो इस बार आने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का हम शॉर्ट में हिंदी समझा देते। ठीक है, पैराग्राफ तो आप पढ़ ही लीजिएगा। तो इसका हिंदी है। ठीक है, सदियों से मनुष्य ने जीवन के एक काल्पनिक अमृत, ठीक है, दिव्य अमृत की व्यर्थ खोज की है। ठीक है, जो अमृत बोलता है, ठीक है, अमृत की व्यर्थ खोज, जिसके एक घूंट से अमरता प्राप्त होने का विश्वास किया जाता था। लेकिन जीवन का सच्चा अमृत हमारे हाथों के पास ही है, क्योंकि यह सभी तरल पदार्थ में सबसे आम है, साधारण पानी। ठीक है, तो किसे अमृत माना गया? पानी को। मुझे याद है, लेखक बोलते हैं, मुझे याद है एक दिन मैं मिस्र में, ठीक है, मिस्र में नील नदी की घाटी और लीबिया के रेगिस्तान को अलग करने वाली रेखा पर खड़ा था। एक तरफ उड़ती हुई रेत का सागर दिखाई दे रहा था, जिसमें न तो कहीं हरियाली थी और न ही कहीं जीवित प्राणी। ठीक है, दूसरी तरफ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे गहरे हरे भरे उपजाऊ और भूमि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक था। ठीक है, जो जीवन और वनस्पति से भरपूर था। इस अद्भुत अंतर का कारण क्या था? दरअसल यह नील नदी का पानी था। ठीक है, यह नील नदी का पानी था, जो कुछ हजार मील दूर से भू उद्गम, ठीक है, अब कुछ हजार मील दूर से अपने उद्गम स्थल से भूमध्य सागर की ओर बहता है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि नील घाटी की संपूर्ण मिट्टी स्वयं नील नदी की देन है, जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर अबिसीनिया के ऊंचे इलाकों और सुदूर मध्य अफ्रीका के महीन गाद के रूप में आती है और सदियों से उस घाटी में जमा होती रही है, जिससे होकर नील नदी समुद्र में गिरती है। वास्तव में मिस्र का निर्माण उसकी नदी ने ही किया है। तो मिस्र का निर्माण किसने किया है? उसकी नदी ने। ठीक है, जो नील नदी है, उसकी प्राचीन सभ्यता का निर्माण और पालन पोषण जीवनदायी जल से ही हुआ है, जो वर्ष दर वर्ष नियमित रूप से बहकर आता है। ग्रामीण इलाकों की सुंदरता में पानी का जितना योगदान होता है, उतना किसी और की चीज़ का नहीं। चाहे वो चट्टान और बहती छोटी सी धारा हो या सड़क किनारे बना छोटा सा तालाब, जहाँ मवेशी अब शाम को अपना प्यास बुझाते हैं। दक्षिण भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले वर्षा जल से भरे तालाब, जिनकी देखभाल अक्सर नहीं की जाती है, भरे होने पर बेहद मनमोहक लगते हैं। बेशक ये तालाब उथले होते हैं, लेकिन गाद से भरे पानी के कारण यह बात ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती कि क्योंकि गाद प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए तल दिखाई नहीं देता। ये तालाब दक्षिण भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए मैसूर में अधिकांश चावल इन्हीं तालाबों में उगाया जाता है। इनमें से कुछ तालाब आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं और उनमें सूर्यास्त देखना एक सुंदर दृश्य होता है। कई दृश्य में पानी की तुलना मानव चेहरे की आंखों से की जा सकती है। यह समय की मनोदशा को दर्शाता है। सूर्य की रोशनी में उज्जवल और प्रसन्न रहता है और बादल छाए रहने पर गहरा उदास हो जाता है। ठीक है, तो पैराग्राफ कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है कि जीवन का अमृत क्या है? व्हाट इज द एलिक्सियर ऑफ लाइफ? तो जीवन का अमृत पानी है। इस अनुच्छेद में किन दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बोल रहा है कि विच टू डिस्ट्रिक्ट geographical religions are mentioned in the passage? तो मिस्र का नील नदी, ये मिस्र का, और लीबिया का रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु इज लीबिया डिस्क्राइब? तो इस लीबिया रेगिस्तान का वर्णन कैसे किया जाता है? तो पैसेज में मेंशन है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नील नदी की घाटी उपजाऊ और घनी आबादी वाली क्यों? क्योंकि इसके पानी के कारण, वहाँ पानी है तो उससे घनी आबादी क्षेत्र हो गया, पानी से जीवन बसा और वहाँ पे घनी आबादी वाले क्षेत्र हुए। ठीक है, तो कौन सा देश अपनी नदी से जन्म पाना है? तो मिस्र की नील नदी। ठीक है, तो एक दक्षिण भारतीय कृषि में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लास्ट क्वेश्चन है,
व्हाट प्ले विचुअल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर? दक्षिण भारतीय कृषि में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती? तो जल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट मस्ट डैश देयर प्रिपरेशन टू गेट सक्सेस। यहाँ पूछा है छात्रों को सफलता प्राप्त डैश करने के लिए और अपनी तैयारी अवश्य करनी चाहिए। तो क्या सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ब्रोक थ्रो, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ब्रोक थ्रो, ठीक है। अगर आप ब्रोक आउट कर देते हैं तो ये गलत है, इसका मतलब बाहर निकलना, तो ये गलत होगा, राइट आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑलरेडी कूल डैश प्लीज डैश द फैन। तो क्या बोले, इट इज़ ऑलरेडी कूल, ठीक है, पहले से ही ठंड है, कृपया पंखा प्लीज़ फैन, क्या करना है हमें, पंखा जब ठंड है तो क्या करना चाहिए, पंखा बंद करना चाहिए या पंखा चालू करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है पंखा ऑफ करना चाहिए, पंखा चालू नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन को भरना, ठीक है। दो ऑप्शन आपके नीचे, दोनों में से कोई भर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वह क्या बोल रहा है, सी कुड नॉट स्टडी वेल डैश सी गॉट गुड मार्क्स। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकी डैश उसे अच्छे मिल गए, फिर भी उसे अच्छे अंक मिले, तो क्या होना चाहिए? तो वैन का मतलब जब, ठीक है, जब तक या फिर ताकि, थ्रू। तो इसका राइट आंसर थ्रू होगा, ठीक है, यद्यपि फिर भी उसे अच्छे अंक मिले, ठीक है, वैन नहीं होगा। नेक्स्ट है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि आप उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पे अटेंशन टू योर स्टडीज दैट डैश यू मे पास, ताकि आप पास हो सके, ठीक है। तो ताकि का होगा राइट आंसर ये, सो ताकि आप पास हो सके, ठीक है। अनिल इज अ रिच, ठीक है, अनिल इज रिच डैश ऑल द बॉयज वांट टू बी हिज फ्रेंड। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अनिल अमीर है, ठीक है, डैश सभी लड़के उसके दोस्त बनना चाहते हैं। तो इसका क्या होगा, सो या इफ? तो इसका राइट होगा सो ऑल द बॉयज वांट टू बी हिज फ्रेंड, अनिल अमीर है, तो क्या होगा, तो उस मतलब जितने भी जो लड़के हैं उसके दोस्त बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है उसके कुछ कर्तव्य उन्हें पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्रियापद में प्रयोग करना, ठीक है, कि उसके कुछ कर्तव्य है उसे उन्हें पूरा करना चाहिए, तो उसका क्रियापद में प्रयोग करना है, क्या बोला, यूज इन्फिनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है, बंदर कूदा और वह भागा, ठीक है, द मंकी जंप एंड ही रन अवे, जिसको क्या करना है, कृतज्ञ का प्रयोग करना है, ठीक है, यूज पार्टिसिपेटर, ठीक है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब। यहाँ पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों को सशर्त क्रिया के सही रूप से भरे, ठीक। क्वेश्चन है, इफ आई डैश बी द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल। यहाँ पूछा है, यदि मैं अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता तो मैं इस विद्यालय को बहुत अच्छे से चलाता, ठीक है। तो यहाँ बी है, तो आपको, ठीक है, तो आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भरना है, ठीक है, बी का कौन सा फॉर्म भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ इंडिया हैड प्लेड वेल इट डैश विन द मैच। तो विन का क्या फॉर्म में भरना है, ठीक है। तो उसका क्या करना है, फॉर्म चेंज करना है, विन होगा या वॉन होगा या विनिंग होगा, ठीक है। तो इसका आपका फॉर्म चेंज करना है। नेक्स्ट है हमारा, क्या है, फिर से पैराग्राफ है, पैराग्राफ को फिर तुरंत कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि आप पैसेज को पढ़ें और उसका उत्तर दें, ठीक है। तो हम शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि पैसेज, ये मतलब जो पैसेज है, क्या आपको पहला पैसेज पढ़ने में मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो कमेंट में जवाब दें, ठीक है। तो हमारा जो पैसेज है, तो द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, ठीक है, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज
which has so badly done up that the contents came into view into once। ठीक, जैसे बोला है कि द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, तो इसका ऊपर नहीं करते। ठीक है, उस युवती ने पैकेट खोला जो इतनी बुरी तरह से पैक किया हुआ था कि अंदर की चीज़ें तुरंत नज़र आ गई। वह खुशी से चिल्लाई। उसे एक छोटा सा चूहेदानी मिला और उसमें 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट थे। क्रोनर के नोट पड़े थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। चूहेदानी में बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र भी था। आदरणीय और नेक महोदया, चूँकि आप दिन भर मेरे प्रति इतनी दयालु रही हैं, मानो मैं कोई कप्तान हूँ, इसलिए मैं भी आपके प्रति उसी प्रकार दयालु होना चाहता हूँ मानो मैं सचमुच कोई कप्तान हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के इस मौसम में, ठीक है, कोई चोर आपको शर्मिंदा करे। आप सड़क के किनारे बैठे उस बूढ़े व्यक्ति को पैसे लौटा देते हैं, ठीक है, जिसने खिड़की के फ्रेम पर पैसों की थैली लटका रखी ताकि वो गरीब नागरिकों को आकर्षित करे। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ बोल रहा है कि चूहेदानी एक चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार जो साथ पकड़ा गया होगा। यहाँ चूहा अपने बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब पहुँचते हैं, सेक्शन बी है राइटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इतना सारा क्वेश्चन है आपको देना है। तो पहला है आप, ठीक है, आप सोम या सोनम को भी हो, ठीक है, GSS बीकानेर के सांस्कृतिक सचिव है। ठीक है, आपके विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तो लगभग 80 शब्दों में एक सूचना लिखकर अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 है। ठीक है, और या फिर आपको अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में आमंत्रित किया गया है, हालांकि कुछ अपरिहार्य कारणों से आप उपस्थित नहीं हो पाए। कृपया लगभग 80 शब्दों में विनम्रतापूर्वक निमंत्रण अस्वीकार करें। और नेक्स्ट है, उसी में है 4 नंबर में, आपके विद्यालय ने पिछले सप्ताह एक करियर मेला आयोजित किया। कार्यक्रम पर लगभग 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करें। दिनांक एवं स्थान, कार्यक्रम की तैयारी, उद्देश्य, प्रख्यात वक्ता एवं पेशेवर प्रतिभागी एवं स्टॉल, आयोजित गतिविधियां, प्रेषक भाषण। ठीक है, इतना सारा आपके पास है। या फिर क्या है, नेक्स्ट है हरियालो राजस्थान अभियान। ठीक है, हरियालो राजस्थान अभियान पर लगभग 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। अभियान क्या था, ठीक है, कितने पौधे लगाने का लक्ष्य था, इसने लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया, सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी का उपयोग किए और निगरानी शिक्षा विभाग का योगदान। ठीक है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप सब इस सब में से किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3, 4 और 5 है। नेक्स्ट 5 क्या बोल रहा है, आप मेघा माहुल है। ठीक है, आप मेघा मेहुल है। आपके विद्यालय से कुछ ही कदम दूर स्थित शराब की दुकान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। कई छात्र असुरक्षित महसूस करते हैं और दुकान के पास बार बार होने वाले भीड़ भाड़ के कारण शिक्षण वातावरण बाधित हो रहा है। अपने विद्यालय भवन के निकट स्थित शराब की दुकान के बारे में शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखे। या फिर आपके पास है नेक्स्ट है, आप निधि नमन है। ठीक है, जो एक प्रमाणित योग प्रशिक्षक है और जिसके पास पर्याप्त अनुभव है कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में योग शिक्षक के पद के लिए एक विज्ञापन देखा है। कृपया इसके लिए आवेदन पत्र लिखें और अपने अनुभव, योग्यता और विभिन्न योग प्रतियोगिताओं में अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करें। ठीक है, कृपया एक उपयुक्त बायोडाटा संलग्न करें। इसके साथ एक अपना बायोडाटा जोड़ दें। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द appropriate plurals verbs given in the brackets। ठीक है, तो यहाँ आपको भरना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है कि पहला है भारत में 2020 में डैश कोरोना महामारी आई। ठीक है, भारत में क्या बोल रहा है, भारत में 2020 में डैश कोरोना महामारी है। इसका भीषण था, कोरोना क्या था, भीषण था, महामारी आई। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, ठीक है,
अब फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मेड, ठीक है। पहला है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन है एक तरल पदार्थ जिसे अनैतिकता के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है। ऊपर के पैसेज जो हम पढ़ चुके हैं, मतलब ऊपर से जो पढ़े थे, तो उसमें क्या बोला थे, जो अल्कोहल है, जो शराब है, अनैतिकता के लिए आवश्यक माना जाता है। बादलों से ढका आकाश, ठीक है। नेक्स्ट है द स्काई कवर्ड विथ क्लाउड्स, क्या पूछा, द स्काई कवर्ड विथ क्लाउड्स, ठीक है, बादलों से ढका आकाश। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज में इसका मतलब क्या था, ठीक है। और नेक्स्ट है सो सेटिस्फाई द फीलिंग ऑफ थ्रस्टी, प्यास बुझाने के लिए, ठीक है, कि प्यास बुझाने के लिए क्या ज़रूरत है, तो प्यास बुझाने के लिए पानी ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेद, फिर से अनुच्छेद पढ़ना है, उसका उत्तर देना है। तो उसका हम डायरेक्ट फटाफट हिंदी बोल देते हैं, आप नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रकृति के तत्वों में केवल वस्तु को बल्कि प्राणियों को भी शुद्ध करने की क्षमता होती है। मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए इन तत्वों का उपयोग करता है। अक्सर उचित और शुद्ध वातावरण के अभाव में कई रत्न रेत में छिपे रह जाते हैं और कई फूल कांटों में अनदेखे ही मुरझा जाते हैं। कभी कभी अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण सद्गुणों के जन्मजात गुणों को बिगाड़ देता है, ठीक है। अप्रशिक्षण भी अनुचित अप्रशिक्षण अगर अच्छा से अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या सद्गुणों क्या होते हैं, जन्मजात सद्गुण भी खराब हो जाते हैं। यदि जन्मजात स्वभाव थोड़ा अशुद्ध भी हो तो हम उसे पालन पोषण के माध्यम से शुद्ध कर सकते और परिपूर्ण बना सकते हैं। गली के कुत्ते गंदी आदतों के कारण गंदे होते हैं, लेकिन अच्छी तरह से पाला पोसा गया कुत्ता न केवल शांत होता बल्कि दूसरी बहुत ही व्यवस्थित और शालीन व्यवहार करता। मनुष्य को जानवरों के गुण विरासत में मिलते हैं, ठीक है। मनुष्य को जानवरों के गुण विरासत में मिलते हैं, लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से वह मनुष्य बनता है। संस्कारों और प्रकृति के माध्यम से जानवरों से मिली अशुद्ध विरासत धुल जाती है और मनुष्य में छिपी पवित्रता निखर उठती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण में दिए जाने पर तोता बोल सकता है। वे मनुष्य भाषा की नकल करते हैं। तो दो तोतों को लोगों ने पाला पोसा, ठीक है। एक शिकारी था और दूसरा विद्वान। दोनों ने अपने पालतू तोतों को बोलना सिखाया। शिकारी के पाले गए पहले तोते ने कठोर शब्द बोले। उसकी अभिव्यक्ति भद्दी, अभद्र और असभ्य थी। भाषा बोलता था। पहले पक्षी ने क्रूर शिकारी और उसके ग्राहकों की अभद्र भाषा सीख ली थी। दूसरा पक्षी विद्वान के घर में स्नेहपूर्ण स्वागत और विदाई के मीठे शब्दों को तुरंत दोहरा लेता था। दोनों तोते एक ही माँ के पुत्र थे, लेकिन परिवेश और आसपास के वातावरण के कारण उनके भाव और व्यवहार में बहुत अंतर था। केवल जन्म से शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें संस्कृति लोगों के बीच शुद्ध वातावरण में भी पाला पोसा जाना चाहिए, अन्यथा जन्मजात अशुद्धियाँ या तो नष्ट हो जाएगी या अपवित्र वातावरण में दूषित समय के साथ समय और स्थान से धूमिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ठीक है। प्रकृति के तत्वों की क्षमता क्या है कि वो लोगों को बदल सकते हैं, ठीक है, वो लोगों को असभ्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है सद्गुणों के जन्मजात गुणों को क्या बिगाड़ता है, ठीक है। तो सद्गुणों को जन्मजात गुण बिगाड़ता है, अप्रशिक्षण बिगाड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अंतर्जनित पवित्रता कैसे प्रकट होती है। अच्छे वातावरण में रहने से हमारी जो पवित्रता है स्पष्ट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है वातावरण, ठीक है। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर जैसा वातावरण रहेगा तो वैसा इंसान पे प्रभाव पड़ेगा। गंदा वातावरण तो इंसान भी उसकी सोच भी बिगड़ सकती है, और अगर शुद्ध वातावरण है तो मन शांत और पवित्र हो सकता है। नेक्स्ट है कोमलता शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कोमल का क्या है, हार्ड है, ठीक है। एक जन्मजात सद्गुण के लिए एक समान शब्द ज्ञात कीजिए। एक जन्मजात सद्गुण क्या होगा, उसका एक शब्द, जैसे अच्छे कर्म को क्या कहते हैं, सत्कर्म कहते हैं एक वर्ड में, तो उसी प्रकार से क्या बोल रहे हैं, जन्मजात सद्गुण के लिए एक वर्ड बनाए, ठीक है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट है, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्लीज फिजिस्ट? क्या पूछा? चार्ली का जो फिजिस्ट था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? टॉम था, ठीक है। सैम, टॉम, लुइसा या ग्रैफील्ड? तो उसका जो चार्ली का था उसका नाम क्या था? सैम था, ठीक है, सैम। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज डैरी? डैरी की उम्र कितनी थी? 10 साल, 12 साल, 15 साल, 14 साल? तो उसकी उम्र थी 15 साल, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर लांबा लॉस हिज लेग? तो जो मिस्टर लांबा थे उन्होंने अपने पैर कैसे खोए?